Hello everyone. Today we are starting a new series that is electricity and capacitance. Okay. So in this series we have to discuss about the topic capacitors and capacitance. So this is our lecture number 1 for this series. ओके तो ये हमारा न्यू अभी यूनिट स्टार्ट हो रहा है, उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटेंस. ओके. और ये कैपेसिटर और कैपेसिटेंस आज के टॉपिक है, मेन टॉपिक है. ओके. ये हमारा लेक्चर 1 है. सो नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड. तो देखो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या रहता है कैपेसिटर्स. ओके. तो कैपेसिटर्स देखो क्या रहते हैं. तो देखो कैपेसिटर्स हैव मेनी यूजेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स में कैपेसिटर का बहुत यूज है. ओके. कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन रेडियो रिसीवर एंड टीवी रिसीवर फॉर ट्यूनिंग पर्पस. तो रेडियो में जो ट्यूनिंग किया जाता है या फिर टीवी में चैनल्स को के लिए हम ट्यूनिंग करते हैं, तो वो जो ट्यूनिंग होता है वो कैपेसिटर्स के वजह से ही होता है. ओके. कैपेसिटर का यूज़ करके ही होता है. तो आपने देखा ही होगा जब भी टीवी और रेडियो के सर्किट्स जब ऐसे ओपन कर देते हैं हम, तभी उसके अंदर हमें कैपेसिटर्स लगे हुए दिखते हैं. ओके. द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ कैपेसिटर इज़ एनर्जी स्टोरेज. अभी जो मेन जो इसका यूज़ है, मेन जो इसका मोस्ट कॉमन जो इसका यूज़ है वो क्या है, एनर्जी स्टोरेज. मतलब ये कैपेसिटर एक्चुअली एनर्जी स्टोर करता है. ओके. एनर्जी स्टोरेज के लिए इसका बहुत बड़ा यूज़ है. ओके. देखो सम अदर यूजेस आर सिग्नल कपलिंग. ओके. मतलब सिग्नल्स का जो कपलिंग किया जाता है, सिग्नल्स को हम जब भी एक साथ लेके आते हैं. ओके. वो देन इलेक्ट्रॉनिक नॉइज़ फिल्टरिंग. मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है, कोई भी कंपोनेंट है तो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में एरर रहता है, कुछ ना कुछ नॉइज़ रहता है, तो उसको फिल्टर करने का काम ये एक्चुअली ये कैपेसिटर कर सकता है. ओके. मतलब यहाँ पे फिल्टरिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का जो फिल्टरिंग होता है, तो फिल्टरिंग में भी इसका यूज़ होता है. इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक नॉइज़ फिल्टरिंग के लिए भी यूजफुल है. एंड ए पावर कंडीशनिंग. ओके. तो पावर कंडीशनिंग मीन्स कितने अमाउंट में पावर वहाँ पे जाना चाहिए. ओके. वो भी एक्चुअली यहाँ से होता है, वेयर दे स्मूथ आउटपुट ऑफ ए रेक्टिफायर. ओके. तो रेक्टिफायर क्या रहता है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, उसी को बोला जाता है रेक्टिफायर. ओके. एसी और डीसी क्या है आपको मालूम है, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट. ओके. तो देखो जो कैपेसिटर है, ओके, इस तरह से देखते हैं. देखो कैपेसिटर्स अलग अलग टाइप के रहते हैं. तो ये इलेक्ट्रोलाइट वाला कैपेसिटर है वो ऐसे रहता है. फिर नॉर्मल जो कैपेसिटर्स है वो छोटे छोटे वो ऐसे रहते हैं, जिसकी वैल्यूज़ कम रहती है. तो ये कैपेसिटर्स है. तो ये सब कैपेसिटर्स के एग्जाम्पल है. और देखो अभी क्या है, कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी. ओके. कैपेसिटर जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी हम स्टोर कर सकते हैं व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी फॉर चार्जिंग एंड इट थ्रोज एनर्जी बैक. मतलब क्या होता है, जब भी जो कैपेसिटर है वो जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, अभी ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे, ओके, और ये यहाँ पे बैटरी लगाया हुआ है, तो बैटरी को जब भी ये कनेक्टेड होता है, मतलब यहाँ पे अगर जब ऑन हो जाएगा तभी इसमें से चार्ज बढ़ता जाएगा. जब ये ऑन हो गया, चार्ज देखो बढ़ रहा है यहाँ पे. ओके. जैसे ही इसको ऑफ किया तो अभी क्या हो गया, चार्ज नीचे 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 कम होते जा रहा है. ओके. ऐसा हो जाएगा. और जब हम इसको ऑफ कर देंगे तभी क्या होगा, वो चार्ज यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ पे जाने की वजह से यहाँ पे एलईडी ग्लो हो जाएगा. ओके ना. इस तरह से रहता है. तो मतलब क्या रहता है कि जब भी हम बैटरी से कनेक्टेड हो जाते हैं, तब बैटरी से कनेक्टेड कब होगा, ये जब भी ये पॉइंट जब क्लोज हो जाएगा. जैसे ही देखो यहाँ पे क्लोज हो गया, मतलब ऑन हो गया, तब भी तो ये बढ़ता जाएगा वहाँ पे. ओके. और जैसे ही ये ऑफ हो जाएगा वो कम होते जाएगा. ओके. ऐसा चीज़ है. तो कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी और फॉर चार्जिंग, एंड इट थ्रोज एनर्जी बैक वाइल डिस्चार्जिंग. मतलब डिस्चार्जिंग के टाइम पे वो एनर्जी को वापस निकाल देते हैं. ओके. इट थ्रोज हाई एनर्जी इन शॉर्ट टाइम. तो वो क्या करता है, कम टाइम में ज़्यादा एनर्जी को वहाँ पे बाहर निकाल देता है. दैट इज़ पावर डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज़ हाई. तो वहाँ पे उसकी पावर डेंसिटी जो है कैपेसिटर की बहुत ज़्यादा है, ऐसा हम बोल सकते हैं वहाँ पे. ओके. इस कंडीशन में the power density of a capacitor is more than battery whereas energy density is less than battery. तो क्या रहता है, जो पावर डेंसिटी है कैपेसिटर की वो एक्चुअली बैटरी से भी ज़्यादा है. ओके. मतलब कितने ज़्यादा अमाउंट में पावर वहाँ पे स्टोर करता है वो. ओके. कैपेसिटर. whereas एनर्जी डेंसिटी इज़ लेस दैन बैटरी. ओके.
और जो एनर्जी की डेंसिटी है, मतलब एनर्जी वहाँ पे स्टोर करनी है, तो वहाँ पे वो बैटरी से कम है। ओके, मतलब बैटरी में एनर्जी ज़्यादा होती है। ओके, ये चीज़ यहाँ से हमें पता चल रही है। ओके, तो यही कैपेसिटर का एक्चुअली इंट्रोडक्शन है। इस तरह के देखो दिखने में ऐसे रहते हैं कैपेसिटर। आपने कंपोनेंट सर्किट्स में देखे होंगे पहले, जैसे टीवी का सर्किट हो गया, रिमोट का सर्किट, कोई भी सर्किट ले लो आप, तो उस सर्किट के अंदर कैपेसिटर तो रहता ही है। रेजिस्टेंस कैपेसिटर ये उसके एकदम बेसिक कंपोनेंट्स है, तो वो रहने ही पड़ते। ओके, और यहाँ पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे होता है वो भी समझ लो यहाँ पे। ओके ना, आपको प्रैक्टिकल में भी आएगा कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग। ओके, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। ओके, तो यही चीज़ है। और कैपेसिटर नॉइज़ फिल्टरिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। मतलब नॉइज़ मतलब एक तरह का एरर रहता है। ओके, हर एक कंपोनेंट में एक थोड़ा सा एरर ऐसा रहता ही है। ओके, तो उसको फिल्टर करने का काम एक्चुअली कैपेसिटर करता है। ओके, नेक्स्ट क्या है देखो, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस में कैपेसिटर जो है उसको और एक वर्ड उसको है कि बोला जाता है, वो बोला जाता है कंडेंसर। मतलब कंडेंसर वर्ड यूज़ करो या फिर कैपेसिटर यूज़ करो, दोनों का मीनिंग सेम है। ओके, इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। तो कंडेंसर वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि वहाँ पे दो तरह के जो, ये एक्चुअली बनता कैसा है देखो, कैपेसिटर ऐसा बनता है। तो यहाँ पे दो, यहाँ पे कंडक्टर है, ये और ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये दोनों कंडक्टर है। और दोनों कंडक्टर है, मतलब उसके अंदर से चार्जेस जा सकते हैं। द चार्ज ऑन वन कंडक्टर इज़ प्लस क्यू। तो एक जो है उसके ऊपर चार्ज है प्लस क्यू। तो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पे है प्लस क्यू चार्ज है इसके ऊपर, ये प्लेट पे। और दूसरा जो है उसके ऊपर चार्ज है माइनस क्यू। तो दूसरे जो है वहाँ पे हम माइनस क्यू कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, दूसरी प्लेट पे। एंड दोनों के विथ पोटेंशियल डिफरेंस, तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो वी रहेगा। ओके, द कंडक्टर्स आर चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग देम टू टू टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी। तो कंडक्टर्स यहाँ पे क्या किया है, बैटरी के दो टर्मिनल से कनेक्टेड है। मतलब यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें कि एक बैटरी हमने अटैच कर दी है। ओके, यहाँ पे मैं अगर कंसिडर करूँ, ये जो है पोर्शन ये बैटरी से अटैच है। कि यहाँ पे देखो इस तरह से ऐसा बैटरी बनता है। ओके, तो ये देखो बैटरी के दो टर्मिनल्स हैं। एक्चुअली टोटल चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज़ ज़ीरो। तो क्या बताया कि जो कैपेसिटर है एक्चुअली उसके ऊपर जो चार्ज रहता है वो एक्चुअली जीरो रहता है। ओके, और ये देखो कैपेसिटर के बीच में भी कुछ तो रहता है, वो रहता है इंसुलेटर रहता है, इंसुलेटिंग मटेरियल वहाँ पे बीच में रखा है। वो रखना ही पड़ता है, क्योंकि नहीं तो फिर ये पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट हो जाएंगे वहाँ पे। ओके, तो जो एक्चुअल जो चार्ज रहता है कैपेसिटर के ऊपर वो जीरो रहता है, बट चार्ज ऑन दी कैपेसिटर इज़ कॉल्ड क्यू। ओके, बट यहाँ पे जो चार्ज यहाँ पे है उसे क्यू चार्ज वहाँ पे उसके ऊपर है ऐसा बताया जाता है। नेक्स्ट देखो क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द कंडक्टर्स इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज क्यू। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कंडक्टर्स के बीच में वो एक्चुअली चार्ज क्यू से प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना अमाउंट ज़्यादा चार्ज क्यू रहेगा उतना ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन जो है वहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो कैसा है कि वो चार्ज क्यू पे डिपेंडेंट है। मतलब जितना हमारा चार्ज बढ़ता बढ़ता जाएगा उतना वो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। अगर चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होते जाएगा वहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ उस पे ऊपर होगी। नेक्स्ट देखो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है जो वी, हाँ, बिटवीन टू मेटल प्लेट्स, दो मेटल प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम प्लेट बी टू प्लेट ए अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसका मीनिंग क्या है देखो, कि प्लेट बी से प्लेट ए तक अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसको अगर हमें लेके आने का है, ओके, तो वो टाइम पे जो वर्क डन हमें करना पड़ रहा है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस वी बोलेंगे। ओके, बिटवीन टू मेटल प्लेट्स इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। ओके, तो ये भी क्यू के साथ प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज़्यादा क्यू रहेगा उतना वी रहेगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ ए चार्ज ऑन कंडक्टर क्यू। ओके, तो चार्ज का जो स्ट्रेंथ है कंडक्टर के ऊपर उस पर ये एक्चुअली डिपेंड करता है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ ए चार्ज ऑन अ कंडक्टर क्यू। ओके, तो ये चीज़ होगी।
तो ये समझ गए होंगे आप। ओके, इलेक्ट्रॉन करंट देखो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे बता रहा है इलेक्ट्रॉन। ओके, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव ऐसे जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इफ सम चार्ज इज गिवन टू कंडक्टर, अभी क्या होगा, कुछ चार्ज अगर कंडक्टर को दे दिया, इट इज़ रेज टू अ सर्टेन पोटेंशियल, तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। इफ़ दिस चार्ज इज डबल्ड, ओके, अभी अगर हम ये चार्ज को डबल कर देते देन द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर ऑल्सो गेट्स डबल, तो वो टाइम पे पोटेंशियल भी वहाँ पे डबल ही हो जाएगा अगर चार्ज डबल करते हो तो। सपोज अ चार्ज क्यू इज़ गिवन टू अ मेटल बॉडी। ओके, तो चार्ज क्यू कंसिडर करो कि अगर मेटल बॉडी पे जो चार्ज है वो चार्ज क्यू है, एंड जो पोटेंशियल उस वहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो वी है। ओके, नाउ इफ चार्ज इज डबल, अभी क्या करेंगे हम, चार्ज को डबल कर देंगे, मतलब वो 2q बन जाएगा। ओके, देन इट्स पोटेंशियल ऑल्सो गेट्स डबल, तो वो टाइम पे उसका जो पोटेंशियल है उसको भी डबल होना पड़ेगा, तो वो 2v बन जाएगा। दिस मीन्स दैट द रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो अभी क्या है, जो रेशियो है हमारा चार्ज, रेशियो चार्ज टू द पोटेंशियल, ओके, मीन्स q अपॉन v। ओके, ये रेशियो है, तो ये रेशियो की जो वैल्यू है देखो, q अपॉन वी इज इक्वल टू 2q अपॉन 2v, ये भी सेम आएगा, इक्वल टू 3q अपॉन 3v भी सेम आएगा, इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा ये रेशियो, और इस रेशियो को क्या बोला जाता है, कैपेसिटेंस भी बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमें कैपेसिटेंस की डेफिनेशन मिल जाएगी। तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज दी रेशियो ऑफ ए चार्ज ऑन अ कंडक्टर टू इट्स पोटेंशियल। तो जो कैपेसिटेंस है उसका जो रेशियो है, ओके, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन अ कंडक्टर टू इट्स पोटेंशियल। ओके, मीन्स चार्ज जो है और पोटेंशियल है उन दोनों का बीच का जो उनका रेशियो जो बनेगा, ओके, उसी को एक्चुअली बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो उसका फॉर्मूला ऐसा बनता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। इफ C इज इक्वल टू 1, अगर C 1 है तो वो टाइम पे क्या होगा, Q इज इक्वल टू वी हो जाएगा। ओके, मीन्स जो चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल। ओके, अगर कैपेसिटेंस वहाँ पे अगर यूनिटी हो जाता है तो। ओके, तो ये देखो मेटल प्लेट्स यहाँ पे दिए गए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, एक पे नेगेटिव चार्ज दिया गया है। अभी देखो कैपेसिटेंस का डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, क्या है देखो, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज ऑल्सो डिफाइंड एज दी चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाय यूनिटी। तो जो हमने डेफिनेशन बताया कि C अगर 1 है तो वो टाइम पे क्या होगा, Q इज इक्वल टू वी हो जाएगा। तो उस डेफिनेशन के बेसिस पे ये उस फॉर्मूले के बेसिस पे ही ये बनाया गया है। तो क्या बनाया गया है देखो, कि कैपेसिटेंस जो है कंडक्टर का वो क्या है कि चार्ज जो रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाय यूनिटी, मतलब हमें अगर कोई पोटेंशियल है उसको अगर यूनिटी 1 से अगर इंक्रीज करना है तो वो टाइम पे जो चार्ज हमें लगेगा उसी को एक्चुअली बोला जाता है कैपेसिटेंस। ओके, तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड। अभी जो कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो है फैरेड। ओके, ये यूनिट है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड है तो वहाँ पे 1 फैरेड लिख दो। चार्ज जो है वो कूलम में दिखते हैं तो 1 कूलम, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो वोल्ट में रहता है तो 1 वोल्ट। सो 1 फैरेड इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। तो यहाँ पे हमें 1 फैरेड की डेफिनेशन मिल जाएगी। तो वो कितनी है 1 फैरेड की डेफिनेशन, 1 फैरेड ऑफ कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज दी कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर द पोटेंशियल ऑफ विच इज इंक्रीज बाय 1 वोल्ट बाय ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। ओके, मीन्स देखो क्या है, जो 1 फैरेड ऑफ कैपेसिटेंस है वो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर द पोटेंशियल ऑफ विच इज इंक्रीज बाय 1 वोल्ट बाय ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। मतलब जो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर है वो जब हम पोटेंशियल को अगर इंक्रीज करते हैं 1 वोल्ट से, जब हम 1 कूलम चार्ज अप्लाई करेंगे तभी, तो उसको एक्चुअली बोला जाता है 1 फैरेड। इसका और एक सेकेंड डेफिनेशन है जो एक्चुअली अच्छा है थोड़ा, इफ़ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन अ कंडक्टर रेजेस इज पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट देन कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैरेड। मतलब जो चार्ज है 1 कूलम का वो अगर 1 वोल्ट से अगर पोटेंशियल को बढ़ाता है, ओके, देन वहाँ पे जो कैपेसिटेंस वहाँ पे जो रहेगा वो एक्चुअली होगा 1 फैरेड। वहाँ पे जो कैपेसिटेंस होगा उसको हम 1 फैरेड बोल सकते हैं।
तो ये चीज़ है, कैपेसिटेंस एंड 1 फैरेड की डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखते हैं। वी हैव सीन सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, कि ये फॉर्मूला है जो एक्चुअली हमने देखा है कि जो कैपेसिटेंस है इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, दैट इज इफ क्यू इंक्रीजेस, अगर क्यू इंक्रीज हो रहा है तो टाइम पे क्या होगा, वी डिक्रीज ऑल्सो इंक्रीजेस होगा। ओके, और जो वहाँ पे कैपेसिटेंस जो होगा, ओके, वो भी इंक्रीज होगा। वी ऑल्सो इंक्रीजेस इन द सेम प्रपोर्शन। ओके, मतलब क्यू अगर इंक्रीज हो रहा है तो वी भी वहाँ पे इंक्रीज होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, क्यू अपॉन वी ये एक्चुअली कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने की वजह से क्या हो जाता है, ये रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, और उसके वजह से अगर क्यू इंक्रीज हो रहा है तो वी भी इंक्रीज होगा। ओके, कैपेसिटेंस सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू और वी। तो जो कैपेसिटेंस है वो एक्चुअली क्यू एंड वी दोनों को भी इंडिपेंडेंट है। ओके, कैपेसिटेंस सी डिपेंड्स ओनली ऑन दी ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो वो कैपेसिटेंस जो है वो एक्चुअली सिर्फ ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे वो डिपेंड करता है, जैसे साइज, शेप, सेपरेशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 कंडक्टर्स। मतलब जो 2 कंडक्टर्स है, 2 प्लेट्स ऐसे थे, ओके, जिनके बीच में कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल था और बाद में फिर ऐसे कनेक्ट किया जाता था। ओके, तो वो जो कैपेसिटर्स की जो 2 प्लेट्स है, वो 2 प्लेट्स की जो साइज ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब उसका साइज़ है, शेप है, सेपरेशन है, उस पर एक्चुअली कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। ओके, कैपेसिटर जो है वो उस पर डिपेंड करता है। ओके, ये क्लियर हो गया। अभी जो कैपेसिटर है ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटी इज शोन एज दी सिंबल। तो जो कैपेसिटर है वो इस तरह का सिंबल से शो किया जाता है, मतलब ऐसे 2 लाइन्स रहेंगे और ऐसा, कि ये कैपेसिटर का एक्चुअली सिंबल है। ओके, एंड द इक्वेशन सी इक्वल टू क्यू बाई वी। तो इक्वेशन जो है कैपेसिटेंस का वो क्या है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस शोज दैट फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ सी वी शुड बी स्मॉल फॉर अ गिवन चार्ज क्यू। मतलब अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो वो टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो कम हो जाएगा। ओके, फॉर गिवन चार्ज क्यू पे, कि ये हमें इक्वेशन से ही बता सकते हैं कि क्योंकि C और V ऐसे है, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, इसका मतलब क्या है, C इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ओके, अगर इन्वर्स रिलेशन है तो क्या होगा, अगर हम कैपेसिटेंस को बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे डिक्रीज होगा, वो चीज़ है। अभी नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है कि थस कैपेसिटर ऑफ ए लार्ज कैपेसिटेंस होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू। तो अभी क्या होगा, जो कैपेसिटर है लार्ज कैपेसिटेंस, ओके, तो वो वहाँ पे लार्ज अमाउंट का चार्ज वहाँ पे वो होल्ड करेगा, बट वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो कम रहेगा, स्मॉल पोटेंशियल रहेगा, विच इज़ ऑफ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। उसको प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है बिकॉज इट इज़ रिस्की टू स्टोर लार्ज चार्ज एट हायर पोटेंशियल। तो ज़्यादा पोटेंशियल में ज़्यादा चार्ज को वहाँ पे स्टोर करना ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, इसलिए वहाँ पे स्मॉल पोटेंशियल वहाँ पे यूज़ करते हैं, और उस स्मॉल पोटेंशियल में हम ज़्यादा चार्ज को वहाँ पे रखते हैं। ओके, तो इस तरह से देता है। देखो ये कैपेसिटर का स्ट्रक्चर देखो, 2 प्लेट्स है, ये कंडक्टिंग प्लेट्स है, ऊपर का और नीचे का, और बीच में जो मटेरियल है वो एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। हम देखेंगे डाइलेक्ट्रिक क्या रहता है, हमने एक्चुअली देखा भी है डाइलेक्ट्रिक। ओके, एक इंसुलेटिंग मटेरियल रहता है। देन स्मॉल डी वो एक्चुअली उसकी थिकनेस है, वो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसको डी बोलते हैं। ओके, दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो एक्चुअली डी रहता है। जो सेपरेशन दिखाया गया है वो उस सेपरेशन को एक्चुअली स्मॉल डी बोलते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, हाई पोटेंशियल इम्प्लाइज हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड दी कंडक्टर। ओके, तो जो हाई पोटेंशियल रहता है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी हाई आती है बहुत। ओके, कम कंडक्टर के अराउंड हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आयोनाइजेस द सराउंडिंग एयर। तो जो बाजू का जो एयर है उसको आयोनाइज करने का काम, मतलब आयंस में के फॉर्म में उसको लाने का काम वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड करती है। एंड एक्सलेट द चार्जेस प्रोड्यूस्ड विच रिड्यूस द चार्ज ऑन कैपेसिटर। ओके, तो वहाँ पे जो चार्जेस रहते हैं उनको वो एक्सलेट करता है, जो एक्चुअली कैपेसिटर का चार्ज वहाँ पे रिड्यूस कर देता है, मीन्स वहाँ पे लीकेज ऑफ चार्ज होता है। देन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अभी डाइलेक्ट्रिक जो रखा हुआ है उसकी स्ट्रेंथ क्या रहती है, देखो द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट
a dielectric medium can withstand without breakdown is called as dielectric strength. तो क्या होता है कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है कि डाइलेक्ट्रिक वहाँ पे उसमें वो ब्रेक डाउन नहीं होता है, ओके, वैसे ही रहता है, ओके, विदाउट लूजिंग इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, ओके, उसी को बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. मतलब डाइलेक्ट्रिक वहाँ पे अच्छे, मतलब वहाँ पे वो टिका रहता है, ओके, वो ब्रेक डाउन नहीं होता है और जो खुद की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी वहाँ पे छोड़ता नहीं है, तो उसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं. एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, तो एयर में जो डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है वो वहाँ पे टिकता है, ओके, तो वो टाइम पे उसकी जो स्ट्रेंथ है एयर में वो कितनी होगी, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, ओके, और 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर, ओके, ये दो तरह की वैल्यूज़ है. थस फॉर अ कैपेसिटर टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज विदाउट लीकेज, तो इसलिए जो कैपेसिटर है उसमें अगर लार्ज अमाउंट का चार्ज हमें अगर स्टोर करना है विदाउट एनी लीकेज, किसी भी तरह का लीकेज ना हो ऐसा, ओके, इट्स कैपेसिटेंस शुड बी हाई बट पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी विद इन लिमिट. ऐसा अगर हमें करना है तो क्या होना चाहिए कि उसका कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए बट उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लिमिट में होना चाहिए, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए. दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी विद इन ब्रेक डाउन लिमिट. तो इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होना चाहिए, ब्रेक डाउन लिमिट के अंदर ही होना चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर. तो कंडेंसर कैपेसिटर है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ओके, तो फर्स्ट देखो क्या है, ये जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें ये पहला का दिया हुआ है. तो देखो कंसीडर अ मेटल प्लेट ए, तो मेटल प्लेट यहाँ पे कंसीडर किया ए, ओके, विथ पॉजिटिव चार्ज क्यू ऑन इट, तो इसके ऊपर जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है क्यू है. लेट V1 बी द पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज क्यू, तो वहाँ पे हम जो पोटेंशियल जो कंसीडर करें वो V1 है, ओके, जो चार्ज क्यू के लिए है, इसलिए वहाँ पे जो कैपेसिटर बनेगा वो C1 बनेगा. C1 इज इक्वल टू Q/V1, ओके. अभी नेक्स्ट क्या है, जो वही है उसमें ही बताए, वेयर C1 क्या है वहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ मेटल प्लेट A. थस टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस द पोटेंशियल V मस्ट बी लोअर्ड, तो वहाँ पे अगर हमें कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है तो वहाँ पे पोटेंशियल को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा. नेक्स्ट देखो क्या है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ A, अभी ए का कैपेसिटेंस अगर हमें बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिक्रीज करना पड़ेगा ए का. अनदर मेटल प्लेट बी इज ब्रॉट क्लोजर टू ए, तो क्या करेंगे हम, और एक दूसरा एक प्लेट है उसको क्लोज लेके आएंगे, ओके. जैसे ही क्लोज लेके आएंगे तो इसमें निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा. तो पॉजिटिव चार्ज ऑन ए इंड्यूसेस निगेटिव चार्ज ऑन इनर साइड ऑफ बी, तो जो ए पॉजिटिव चार्ज है ए पे, ये एक्चुअली क्या करेगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज वहाँ पे क्रिएट कर देगा, ओके, इनर साइड पे वहाँ पे निगेटिव चार्ज करेगा बी के. एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन आउटर साइड, और जो आउटर साइड है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज करेगा. थस नाउ पॉजिटिव चार्जेस ऑन ए आर बिजी इन होल्डिंग निगेटिव चार्जेस ऑन बी. तो यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन में जो पॉजिटिव चार्जेस है ए पे वो वहाँ पे निगेटिव चार्जेस को होल्ड करने में वहाँ पे बिजी होंगे बी के निगेटिव चार्जेस में. देयरफॉर पोटेंशियल ऑफ ए गेट्स डिक्रीजेस, तो वहाँ पे जो पोटेंशियल है ए का वो वहाँ पे डिक्रीज होते जाएगा V1 से टू V, और उसको वो पोटेंशियल बन जाएगा V2 से, V2 बन जाएगा, ओके, पोटेंशियल. एंड हेंस इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस टू C2, तो इसलिए वहाँ पे जो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा वो C2 होगा. C2 इज इक्वल टू Q/V2, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है C2 इज इक्वल टू Q/V2, ओके. ये चीज़ होगी यहाँ पे. अभी देखो ये चार चीज़ें हैं यहाँ पे, देखो ये एक है, ये है. अभी नेक्स्ट जो दो है वो भी हम स्टडी कर लेते हैं पहले, ओके. इसके अंदर क्या है, देखो इसको ग्राउंडिंग किया जाएगा और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्लेट आएगी, ओके. तो देखो पहले सी वाली कंडीशन है वो कंसिडर करते हैं. तो ये डायग्राम देखो, नाउ मेटल प्लेट बी इज कनेक्टेड टू अर्थ. अभी क्या करेंगे हम, मेटल प्लेट बी को हमने अर्थिंग दे दिया, मतलब ग्राउंड कर दिया उसको, जीरो पोटेंशियल हो गया उसका एक साइड, वहाँ पे जीरो पोटेंशियल होगा और एक साइड कुछ भी चार्ज नहीं है. पॉजिटिव चार्जेस ऑन आउटर साइड ऑफ बी विच आर फ्री टू मूव गो टू अर्थ, तो वहाँ पे क्या हो गया, जो आउटर साइड में जो पॉजिटिव चार्ज थे वो अर्थ में चले गए. बट निगेटिव चार्जेस ऑन बी आर बीइंग हेल्ड बाय पॉजिटिव चार्जेस, बट जो निगेटिव चार्जेस थे इनर साइड में बी के, वो क्या हो गया, ए प्लेट ने वो होल्ड करके रखे हुए. एंड डू नॉट लीव द मेटल प्लेट एज देयर आर नो पॉजिटिव चार्जेस ऑन प्लेट बी. जो
प्लेट भी है, वहाँ पे किसी भी तरह का पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ओके, हम देख रहे इफेक्टिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए इज़ फर्दर डिक्रीज। इसलिए क्या होगा, जो ए का जो पोटेंशियल है वो वापस डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, और वो कितना होगा, V3 तक डिक्रीज होगा, रिटर्निंग इनटू इंक्रीज ऑफ कैपेसिटेंस टू C3, और वहाँ पे वो कैपेसिटेंस को बढ़ा देगा, और कितना होगा, C3 इक्वल टू Q/V3। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लाइक माइका शीट। अभी क्या करेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब जो इंसुलेटिंग मटेरियल रहता है, एक जैसा माइका शीट, ओके, वो एक मटेरियल है, तो उसको क्या करेंगे, हम इंट्रोड्यूस करेंगे इन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में। यहाँ पे देखो ये माइका शीट वहाँ पे इंक्लूड किया है, मतलब वो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसको एक्चुअली उसके अंदर इंसर्ट कर दिया है इन बिटवीन ए एंड बी प्लेट। अभी क्या हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, ऑब्जर्व दैट कैपेसिटेंस ऑफ ए अगेन इंक्रीजेस टू सी। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस होगा वहाँ पे अगेन इंक्रीज होगा वो, ओके, और वो कितना होगा, C4 हो जाएगा। ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ये किसके वजह से हो गया, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था बीच में हमने डाला है, इंसर्ट किया हुआ है, उसके वजह से। थस इन एवरी स्टेज कैपेसिटेंस ऑफ ए मेटल प्लेट ए इज इंक्रीज। तो ये हर एक स्टेज में हमने देखा, मतलब ये चारों स्टेज जो थे, ओके, इसके हर स्टेज में हमने देखा कि कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो एक्चुअली इंक्रीज होते जा रही है, और पोटेंशियल डिक्रीज होते जा रहा है। ओके, इंक्रीज एंड फाइनली द अरेंजमेंट शोन इन फिगर डी। और जो फाइनली जो अरेंजमेंट हमें डी फिगर में जो दिख रही है उसमें एक्चुअली क्या है, हैज़ मोर कैपेसिटेंस, उसका कैपेसिटेंस सबसे ज़्यादा है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड कंडेंसर, और इसी जो अरेंजमेंट को ही बोला जाता है कंडेंसर या फिर कैपेसिटर बोला जाता है, कि जहाँ पे कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो लार्ज कैपेसिटर स्टोर्स लार्ज चार्ज ऑफ लोअर पोटेंशियल। ओके, तो लोअर पोटेंशियल का लार्ज चार्ज कहाँ पे शो करते हैं, तो ये लार्ज कैपेसिटर्स वहाँ पे शो कर देते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द introduction of the capacitor. So I hope you have cleared all these things about the today's lecture. Thank you very much.